हेलो स्टूडेंट्स। सेवन्थ आई करने के बाद बेटा हम सेवन्थ की जे की तरफ बढ़ते हैं। सेवन्थ जे में बेटा देखो क्या कुछ आएगा। हम सेवन्थ जे में करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन। कौन से फंक्शन करेंगे बेटा? रैशनल फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को कुछ टाइप्स आएंगी, बताता हूँ किस टाइप के सम आएंगे। जैसे कि आपको आएगा डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसका अंडर द रूट आ जाएगा। या फिर आप लोगों को क्या आएगा, ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी और नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक का अंडर द रूट में क्वाड्रेटिक आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, या तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी अंडर द रूट में, उसकी इंटीग्रेशन निकालनी होगी। या फिर आप लोगों को लीनियर प्रोडक्ट में आएगा आपके पास क्वाड्रेटिक का अंडर द रूट। इन सब की इंटीग्रेशन निकालनी है। इसमें क्या होगा, a इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा, p इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा। a इज इक्वल टू नॉट जीरो होने का कारण ये है कि अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो बेटा ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। और p इज इक्वल टू नॉट जीरो होने का कारण ये है, अगर p जीरो हो जाता है तो वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही रह जाएगी। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास इररेशनल फंक्शंस आएंगे इसके अंदर। तो उसमें हमारे पास क्या दिया होगा बेटा, हमारे पास क्वाड्रेटिक या फिर हमारे पास लीनियर फंक्शन दिया होगा और उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है हमारे पास। जो हमारे पास बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है उसमें क्या दिया गया है कि हम लोगों को इवेल्युएट करना है x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 अंडर द रूट की इंटेग्रेशन करनी है हम लोगों ने। ठीक है बेटा, तो देखो ज़रा बेटा इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में लीनियर टर्म्स फंक्शन आता है और नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ हमारे पास अंडर द रूट आता है, हम लोग क्या करेंगे देखो बेटा ज़रा। हम लोग करेंगे, जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है ना, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो मेरे पास जस्ट इसका अंडर द रूट में नहीं, जस्ट जो से क्वाड्रेटिक हमारे पास जो टर्म दे रखी है, जो ये फंक्शन दे रखा है बेटा, उसका मैं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव निकालता हूँ तो वो मेरे पास बनेगा 2x प्लस 5। अब मैंने क्या करना है, इसको 2x प्लस 5 में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको 2x प्लस 5 में कन्वर्ट कर दूँ तो देखो क्या बनेगा। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x प्लस 4 बन गया और ये अपॉन 2 में है। ठीक है बेटा, तो अब क्या करना है, हम लोगों ने 2x प्लस 5 बनाना था, 1 को ऐड किया 1 को माइनस किया। ठीक है बेटा, 1 को ऐड करेंगे 4 का 5 हो जाएगा और 1 को माइनस करेंगे यानी फिर से 4 बन जाएगा। ठीक है, 1 को ऐड किया 1 को माइनस किया तो हमें कोई दिक्कत नहीं लगी। ओके जी, अब इसको मल्टीप्लाई करके 1 के साथ -1/2 बना दिया। अब देखो क्या बना, ये जस्ट इसका डेरिवेटिव बन गया। तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, तो हम थर्ड प्रॉपर्टी लगा के इसको लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन में लिख देंगे, इंटीग्रेशन इसको अलग लिख देंगे, माइनस करके इसको अलग लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब हमारे पास क्या है, जो ये हमारे पास नीचे दिया हुआ है इसका ऊपर डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर हम इसको लिखें एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 की -1/2 लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि अगर ये सीधा लिखेंगे तो -1/2 पावर बनेगी। और ये हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन और इसका साथ में डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी फंक्शन का साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम पावर एक बढ़ जाती है, ठीक है, और पावर डिवाइड में आ जाती है। इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। ओके जी, अब हमारे पास बचा ये। ठीक है, तो इसमें से 1/2 तो हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया और उसके बाद जो हमारे पास जस्ट ये क्वाड्रेटिक बनी है इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर कंप्लीट। स्क्वायर कंप्लीट हम लोगों को करना आता है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है, लीडिंग कोफिशिएंट, वो 1 होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे तो है। और जो x के साथ कोफिशिएंट लगा होता है उसका हम लोग हाफ करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। तो देखो इसका हाफ x के कोफिशिएंट के साथ लगा हुआ है 5, 5 का हाफ कितना हुआ बेटा 5/2 और इसका स्क्वायर कितना हुआ 25/4। तो 25/4 को हमने ऐड किया और 25/4 को हमने माइनस किया। ठीक है कि नहीं है। तो बेटा स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हम इसको लिखेंगे a² + 2ab + b²। तो x + 5/2 का होल स्क्वायर बन गया, ये बना
24 माइनस 25 यानी -1/4, ठीक है कि नहीं है। अब देखो क्या बना, अब इंटीग्रेशन करते हैं। ये इंटीग्रेशन तो सीधी थी, इसका इंटीग्रेशन का क्या है, हमारे पास पावर 1 बढ़ गई पावर को छोड़ के, ठीक है। इसमें पावर 1 बढ़ाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, और पावर कितने हमारे नीचे की जो पावर आती है एक्चुअल में वो हमारे पास डिवाइड में हम लोग लिखते हैं। ये हमारा पहले हमने इसका रूल करा हुआ है ये वाला। अच्छा जी, अब इसकी बात करते हैं। हमारे पास क्या बना, x² माइनस a²। आप इसको लिखोगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, x² माइनस a²। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, log x प्लस x² माइनस a² अंडर द रूट प्लस c। बस इसका आंसर आ गया, सिंपल सा है ये। समझ गए ना बात को। क्या करा हम लोगों ने, हम लोगों को ऊपर हम लोगों को दिया हुआ था लीनियर और नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक दी हुई थी, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया और उसको सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। बस इतना सा काम है इसका। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ कि हम लोग को इवेल्युएट करनी है x² माइनस 8x प्लस 7 अंडर द रूट की हमें इंटीग्रेशन निकालनी है। अब देखो ज़रा, ये क्वाड्रेटिक दे रखा है हम लोगों को, क्वाड्रेटिक को अंडर द रूट में दिया हुआ है। जब भी हमारे पास ये सिंगल क्वाड्रेटिक आ गई, हम उसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को मालूम है स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जो लीडिंग कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का वो 1 होना चाहिए, यहाँ पे है। जो x का कोफिशिएंट है वो -8 है, इसका हाफ करो, -8 का हाफ होता है -4, -4 का स्क्वायर होएगा 16। तो हमने क्या किया, 16 को ऐड किया, 16 को माइनस किया, ठीक है। जो इतना इतना था हमने इसको लिख लिया a² माइनस 2ab प्लस b²। कहने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और 7 माइनस 16 होता है 9, ये 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो x² माइनस a² आया, इसकी तो हमें इंटीग्रेशन निकालनी आती है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x²। ये तो हमारे पास बेटा एक हिसाब का x ही है ना, क्योंकि ये कंबाइंड है, ठीक है। या तो इसको आप t पुट कर सकते हो, इसको सारे को t में कन्वर्ट कर लो। अगर t में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो ये हमारे पास सिंगल x ही है, तो x² माइनस a² आया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस a² का x/2 x² माइनस a² अंडर द रूट माइनस a²/2। a कितना हमारे पास 3 था, उसका स्क्वायर 9 हो गया, 9/2 लॉग x प्लस x² माइनस a² अंडर द रूट प्लस c। बस आंसर आ गया, सिंपल सा है। यानी इसमें हम लोगों ने जस्ट क्या किया है, हम लोगों ने इसका स्क्वायर कंप्लीट करा है और उसके बाद हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया। ओके जी बेटा, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है नेक्स्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोगों को ये दिया है लीनियर और साथ में क्वाड्रेटिक का अंडर द रूट। तो हम क्या करेंगे, इस जो क्वाड्रेटिक है ना बेटा, उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, x² प्लस 4x प्लस 3 का इसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2x प्लस 4, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 4 बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 को अगर मैं इसमें ऐड करूँ, 1 को माइनस करूँ, तो यहाँ पे हमारा बन गया ना 2x प्लस 4। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2x प्लस 4 माइनस 1। इसको हम प्रोडक्ट करते हैं तो 2x प्लस 4 x² प्लस 4x अंडर द रूट आए हमारे पास dx। ये माइनस का था, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, साथ में उसका डेरिवेटिव दे रखा है। अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव दे रखा हो तो क्या होता है, पावर बढ़ जाती है और डिवाइड में वो पावर आ जाती है। तो देखो ज़रा, ये सोल्व हो जाएगा। उसके बाद जो हमें सिर्फ जस्ट क्वाड्रेटिक का अंडर द रूट की इंटीग्रेशन निकालने, ये हम सेकंड एग्जांपल अभी करके हटें, इसका हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। देखो ज़रा, इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, 2x प्लस 4, क्योंकि अंडर द रूट पावर 1/2 ही होता है ना, माइनस। इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट होता है बेटा, वो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए है। x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर करो, 4 आ गया, 4 को ऐड करो, 4 को माइनस करो, हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद क्या बना, x² माइनस a², इसका फॉर्मूला लगाओ। सीधी सी बात है, ये हमारे पास जस्ट एक टर्म है ना, x ही है, ये x² माइनस a²। तो देखो ज़रा, जो इसकी इंटीग्रेशन निकालनी थी हम लोगों ने कैसे निकाली, पावर 1 बढ़ गई अपॉन पावर नीचे, माइनस x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है, x/2 x² माइनस a² अंडर द रूट माइनस a² अपॉन 2। a कितना बेटा हमारे पास 1 है, 1 का क्या आ गया, स्क्वायर 1 ही हो गया, ठीक है। लॉग x प्लस x² माइनस a² अंडर द रूट प्लस c, ये भी बेटा हो गया आसानी से। तो बेटे बड़े ईजी सम है। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं हम लोग। हाँ जी बेटा, देखो ज़रा एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोगों को निकालना, इवेल्युएट करना है 2x/1 माइनस x² माइनस x4, ठीक है बेटा। अब
जो आपको ये दिया हुआ है जिसका फंक्शन जिसके हमने इंटीग्रेशन निकालने, बेटा ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है और यहाँ पे 2x दिया हुआ है। तो कुछ समझे, अगर मैं एक्स स्क्वेयर को टी पुट कर दूँ तो क्या है हमारे पास 2x dx है, तो 2x dx हमारा क्या बना, dt बना। सिंपल सी बात है। तो इसको लिखा हम लोगों ने dt अपॉन 1x स्क्वेयर को टी पुट किया माइनस टी का स्क्वेयर। ठीक है बेटा, ओके जी। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल दिया, ठीक है, तो टी स्क्वेयर प्लस टी लिख सकते हैं इसको, अगर इनमें से माइनस कॉमन निकाल दे। ये निकाला क्यों, क्योंकि हम लोगों ने करना था स्क्वायर कंप्लीट। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जो हाईएस्ट पावर होती है ना बेटा, उसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। ये तो -1 आ रहा था, इसलिए माइनस को कॉमन निकाल दिया। इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके जी, क्या करेंगे, टी स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट बनाएंगे, बना दिया। टी के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ वो कितना है, 1 है। 1 का हाफ करो 1/2, उसका स्क्वायर करो 1/4। 1/4 को ऐड किया, 1/4 को माइनस करा। ठीक है बेटा, तो ये क्या बना, टी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। तो -1/4 को 1/4 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ गया, प्लस 1/4, तो वो यहाँ पे लिख दिया। 1 + 1/4 कितना बना, 5/4 अंडर द रूट माइनस टी प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब फिर से ये बन गया हमारे पास, क्या बना, इसको हम लिखेंगे √5/2 का स्क्वायर माइनस ये x का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमारे पास जस्ट सिंगल है मान लो, या तो फिर इसको z पुट कर लो, नहीं तो अगर z नहीं पुट करना चाहते इसको तो सीधा रखो साइन इनवर्स x/a + c, आंसर आ गया। t जो मानना था हम लोगों ने निकालनी, इंटीग्रेशन किसकी थी, विद रिस्पेक्ट x निकालनी थी ना हम लोगों ने। तो विद रिस्पेक्ट अगर x निकालनी थी हम लोगों ने, तो हम लोगों ने जो t को था उसको x स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, बस आसानी से हो गया, सिंपल है ये। ओके बेटा, एग्जाम्पल नंबर पे चलते हैं हम। हाँ जी बेटा, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में करना है हम लोगों ने, इवेल्युएट करना है। क्या दिया हुआ हम लोग को, e⁵ - 4 e⁻x - e⁻2x अंडर द रूट dx। ठीक है, अगर मैं ex को पुट करता हूँ t, तो मेरे पास क्या बना, e⁻x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ पे e⁻x dx कितना बना बेटा, हमारे पास dt बना। तो ये क्या बना, 5 - 4t - t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे e⁻x है तो यहाँ ये t है और ये t का स्क्वायर बन गया। ओके जी, तो इसको लिखा हम लोगों ने 5 - 4t + t स्क्वायर। ये क्यों लिखा, माइनस कॉमन इस वजह से निकाला है क्योंकि इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास t का जो कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट, वो 1 होना चाहिए, तो -1 बन रहा था, इस वजह से माइनस को कॉमन निकाल दिया। ओके जी, अब 5 - t स्क्वायर + 4t लिख सकते हैं हम लोग, ओके लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। देखो t स्क्वायर था और 4t था, टी स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और टी का जो कोफिशिएंट है वो कितना, 4 है, उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर करो, तो क्या कितना है, 4 - 4 को ऐड किया, 4 को माइनस करा, और ये क्या बना हमारे पास, जब -4 में ये कितना बना हमारे पास, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 4 प्लस का क्या, 5 और 4 9 हो गए, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को हम लोग माइनस ये t + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट कर ले, क्योंकि ये आ गया a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ओके जी, तो हमारे पास ये क्या बना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, तो ये हमारे पास जस्ट सिंगल x ही है, साइन इनवर्स x/a + c, खत्म हो गया। ठीक है बेटा, ये बड़ा ईजी सम है। ओके जी, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाँ जी बेटा, देखो ज़रा एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 में हम लोग को इवेल्युएट करना है सीकेंट स्क्वायर x अपॉन टेंजेंट स्क्वायर x + 2 टेंजेंट x + 5 अंडर द रूट dx। इसको ध्यान से देखो ज़रा, अगर मैं टेंजेंट x को t पुट कर लेता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। यानी सीकेंट स्क्वायर x dx dt dx को हम dt पुट कर सकते हैं। कब कर लिख सकते हैं, जब हमारे पास टेंजेंट x इज इक्वल t को हम पुट करते हैं। टेंजेंट x को क्या पुट करते हैं बेटा, हम लोग t पुट करते हैं। देखो ज़रा, तो ये क्या बना हमारे पास, ये तो dt बन गया हमारे पास, जो सीकेंट स्क्वायर x dx हमारे पास क्या बना, वो dt बन गया। तो अब हमारे पास क्या बना, ये t स्क्वायर + 2t + 5। अब फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, इसमें स्क्वायर ही कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, t का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 2 है, 2 का हाफ करो 1 आया, 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को ऐड किया, 1 को माइनस करा, तो उसके बाद क्या बनाई हमारे पास, t + 2 का स्क्वायर, इसको हम लोगों ने लिया, t + 2 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये क्या बना,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, इसकी इंटीग्रेशन आती है हम लोगों को, ये हमारे पास एक्स ही है। इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट प्लस सी, और जो टी है उसको वापस टेंजेंट में कन्वर्ट करो, क्योंकि हम लोगों ने टेंजेंट एक्स को टी पुट करा था, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है बेटा। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि साइन 2x अपॉन साइन रेज टू पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 2 अंडर द रूट। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर के स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, क्यों ना मैं साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करूँ। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करता हूँ तो पावर आगे आ गई, डेरिवेटिव निकालेंगे ना इसका, तो पावर हमारे पास आगे आ गई, तो 2 आया, साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स डी एक्स, ये चेन रूल लग गया यहाँ पे। ओके जी, 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा डी एक्स डी टी, तो हमारे पास साइन 2x डी एक्स कितना बना हमारे पास डी टी, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डी टी। और यहाँ पे साइन स्क्वायर का स्क्वायर था ना, साइन स्क्वायर को हमने टी पुट करा था, इसलिए टी स्क्वायर बना, ये प्लस 40 माइनस 2। अब क्या करेंगे, फिर स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और टी का जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। 4 का हाफ 2 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 4 को ही ऐड किया, 4 को ही माइनस किया। इसको करने के बाद इसको हम लिख सकते हैं t प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करने के बाद यही बनेगा, माइनस ये 6 है, इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर का अंडर द रूट का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट, इसकी इंटीग्रेशन हम लोग को आती है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट प्लस सी। इसका आंसर आ गया। टी को वापस से साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे और इसको आसानी से लिख देंगे। ठीक है ना बेटा। तो बेटा जो ये एक्सरसाइज है 7th जे है बेटा, हम लोगों के पास जो ये एक्सरसाइज है, इसमें हम लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट करने हैं, या उसके अगर न्यूमरेटर में लीनियर आता है तो उस लीनियर को हम कन्वर्ट कर देंगे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बनेगा, या फिर प्रोडक्ट में लीनियर आती है क्वाड्रेटिक के, तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव होगा उसको हम उस लीनियर को उस डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने वो एग्जांपल्स अभी अभी करी हैं। और अगर हमारे पास जस्ट क्वाड्रेटिक आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, हम जस्ट उसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ठीक है कि नहीं है। और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए तो आप लोगों को मालूम है क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने इतने सम कर लिए। तो बेटा इसी के साथ आपकी 7th जो जे एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको बेटा किसी भी सम में कोई भी दिक्कत आती है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, यानी अपनी प्रॉब्लम मुझसे पूछो कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। तो बेटा आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी सभी को मैं सॉल्व करवाऊँगा बेटा। ठीक है बेटा। ओके, आपको 7th जे करने के लिए मेरी तरफ से गुड लक। ओके बेटा, थैंक यू।